निशा भारती से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, जो मुझे लगता है वो है हमारी खुशी। खाना पीना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम सब जानते हैं। कभी कभी मनमानी करते हैं, जानते बूझते हुए भी स्वाद के लिए हम चीजें खाते हैं। लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि स्वास्थ्य के लिए सब लोग जानकारी रखते हैं। और फिर आजकल का सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भरा पड़ा है। वो सारी जानकारी जो सचमुच हमें आज चाहिए, और अगर इसको भी छोड़ दें तो चैट जीपीटी, गूगल, एआई सेकंड्स में आपको जानकारी की भरमार कर सकते हैं। और आजकल की जनरेशन तो इन सब चीजों से खेलने लगी है। जो लोग थोड़ा सा पुराने हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अपडेट करने की। तो हेल्थ के लिए जानकारी की कमी हो गई हो ऐसा नहीं है, लेकिन बात है खुशी की, बात है दिल से दिल की। आज आप देखिए, हम लोग फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे, हर डे मना रहे हैं। और उसमें सोशल मीडिया पे फोटो भी डाले जाते हैं अपने मम्मी पापा के, और विश भी किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे वो समय आ गया है आज की डेट में कि घर में 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों का एक्चुअली जिसे कहते हैं ना बातचीत होना, वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि सब लोग घर में रहते हुए भी, एक कमरे में बैठे होने के बावजूद भी अपने अपने दिमाग को एंगेज रखते हैं अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ। और माता पिता जो हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 50, 60, 70, 80 के आसपास है, जितने ज्यादा उम्र है उतने ज्यादा उनके कान तरस रहे हैं, उतने ज्यादा उनकी जो बातचीत है वो कम होती जा रही है अपने बच्चों के साथ। और उसका कारण क्या है कि बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले लगभग 20-25 सालों में। बहुत बड़ा एक चेंज आया है सोशल मीडिया का। बुजुर्गों को तो बिल्कुल खाली कर दिया है, मतलब वो लोगों के पास तो कोई भी काम नहीं रहा है, क्योंकि वो तो अपडेट कर नहीं पाए अपने आप को इस सोशल मीडिया के साथ। उनको तो ये चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं, बहुत भारी लगती हैं, समझ में भी नहीं आती। और जब पूछते हैं तो बच्चों के पास बताने या सिखाने वाली जो पेशेंस होनी चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो है नहीं। और जो आज की जनरेशन है, जिसे हम कहेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की जो एज है, एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो लोग उस माहौल में आ गए हैं कि उनके पास समय तो बहुत है, लेकिन रील्स देखने के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, अपने फ्रेंड सर्कल से चैट करने के लिए है। वो एक बहुत बड़ा गैप हो गया है उस जनरेशन में जो 50-60 प्लस है, और एक जो इससे नीचे की जनरेशन है, जो 40-30-40 से नीचे नीचे की जो जनरेशन है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। कई लोगों को लगता है पैसा 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 कमा लो, बहुत पैसा कमा लो तो खुशी मिल जाएगी, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, पैसा हमें लग्जरी देता है, पैसा हमें सुविधा देता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि पैसा जरूरी है, लेकिन कम पैसे होने के बावजूद यदि हमारे संबंध अच्छे हैं, एक दूसरे की केयर करना जानते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने में अच्छा महसूस करते हैं, तो बेशक थोड़ा सा पैसा आना खुशी बढ़ा देगा, कई गुनी बढ़ा देगा, उससे और बेहतर चीजें खरीदी जा सकती हैं। लेकिन यदि रिलेशन अच्छे नहीं हैं,
बातचीत आपस में नहीं है, एक दूसरे की केयर नहीं कर रहे, फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख रहे, तो पैसा कम है या ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा हो जाए वो खुशी नहीं देगा, वो जीवन को गलत दिशा की तरफ ले जा सकता है। लेकिन वो जो खुशी मिलनी चाहिए परिवार में, वो जो आशीर्वाद मिलना चाहिए बड़ों से, वो तो नहीं मिल पाएगा। तो आज का समय बहुत ही क्या कह सकते हैं, चुनौती भरा है आज की जनरेशन के लिए। पुरानी जनरेशन तो देखिए पहले ही बहुत पेशेंस वाली थी। हर एक महिला या पुरुष जो आज 30-40 साल से ऊपर की एज के हैं, उनके अंदर एक पेशेंस था, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को पेशेंस रखते हुए देखा था। लेकिन जो उसके बाद की जनरेशन है, जो पिछले 15-20 साल में जो लोग जन्मे हैं, उन्होंने बचपन से ही एक ऐसी जिंदगी को देखा है जिसमें पेशेंस बिल्कुल कम होती जा रही है। पेशेंस बहुत नाम मात्र को रह गई है। आज की डेट में आप देखिए, चुटकी बजाते जब हमें हर चीज उपलब्ध है, हमें सब जानकारी पलक झपकते मिल जाती है, तो जो पेशेंस का लेवल है आज की जनरेशन का, चाहे उसको 10 मिनट में खाना ऑर्डर करके मिल जाता है, अपने माँ बाप से कोई चीज मांगते हैं तो आज माँ बाप की देखिए चाह ये रहती है कि बच्चा कुछ मांगे उससे पहले उसको दे दिया जाए। मतलब उनको पेशेंस रखने के लिए कोई नहीं कहता है, कोई पेरेंट्स नहीं कहते हैं। पहले अगर कोई चीज दी भी जाती थी तो पहले उसको एक बच्चे को एक टारगेट दिया जाता था कि ये अच्छे नंबर लाओगे, साल पास में हो जाओगे, ये कर लोगे, तब आपको ये मिलेगा। आज बच्चा बड़ी से बड़ी कोई महंगी से महंगी चीज भी मांग लेता है, जो कि पेरेंट्स के बजट में नहीं है, तब भी पेरेंट्स को लगता है कि उसको लाके दी जाए, कैसे भी मैनेज की जाए। आज से 30-40-50 साल पहले परिवार में जो बच्चे होते थे वो एक बच्चा या दो नहीं होते थे, 4-6 बच्चों की संख्या रहती थी। आमतौर पे यदि देखें तो हमने जो सुना है, हमारे परिवार में जो बुआ, चाचा, मामा अगर देखें तो 10-10, 12-12 बच्चे भी हुए होते थे। लेकिन आज बच्चों की संख्या घटती जा रही है और आज तो एक बहुत आम बात हो गई है। एक बच्चा, दो बच्चे भी अब कम देखने को मिलने लगे हैं, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं, उनकी जो बॉडी की जो क्षमता है, इम्यूनिटी है, और फिर वर्किंग है, और फिर उसमें भी उनकी जो उस कंडीशन में अपने आप को रख पाने की जो क्षमता है वो बहुत पुअर हो गई है, बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से केवल एक बच्चे को ही संभाल पाए। मतलब मैं ये महसूस करती हूँ कि एक बच्चा भी एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देता है घर में, कि भाई उसे कौन संभालेगा। पति अपने आप में टेंशन में है कि उसको रात को नींद नहीं आएगी तो सुबह वो कैसे ऑफिस जाएगा। पत्नी खुद अपनी आप में टेंशन में है कि मैं पिछले कई दिनों से मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ, और वो सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि पेरेंट्स को जिस तरह से पहले जब समय में पेरेंट्स को साथ में रखते थे और उनकी कोई कड़वी बात हो, गुस्से वाली बात हो, उसको झेल लेते थे, ऐसी सहन शक्ति आज नहीं है। तो आज पेरेंट्स भी, जितने भी माता पिता हैं, वो मेंटली तैयार हैं पहले से कि वो बच्चों से कुछ नहीं कहेंगे लेकिन कुछ सुनेंगे भी नहीं। अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो जो केयर पहले माता पिता कर लेते थे, सास ससुर कर लेते थे बच्चों की, वो केयर से वो वंचित रह गए हैं आजकल के पेरेंट्स। जो नए पेरेंट्स बनते हैं उनको काम वाली मेड और इनके ऊपर रखना पड़ता है अपने आप को निर्भर, क्योंकि काम वाली आएगी तो वो पैसा मांगेगी, उसकी भी रेट बढ़ते हैं, और पैसा खर्च करके भी वो प्यार अपनापन नहीं मिल पाता जो बच्चों को पहले बिल्कुल फ्री में अपने दादा नानी से
दादू से बड़े प्यार से मिलता था। तो आजकल ये सब चीजें जो हैं ये पेशेंस लेवल को कम कर रही हैं। आज की डेट में मैं जो बात कर रही हूँ आपसे दिल की बात कर रही हूँ। कई लोगों को बड़ा भ्रम है कि पैसा सब कुछ सही कर देगा। विश्वास मानिए ये भ्रम है हमारा। पैसे से सब कुछ सही नहीं होगा। पैसे से आपके बच्चों को वो दुलार कभी नहीं मिल सकता। आप कितना ही पैसा खर्च कर लीजिए किसी मेड के ऊपर, एक नहीं दो दो लगा दीजिए, लेकिन इसके बावजूद न तो आप खुश में रह पाते हैं, उन मेड पे भरोसा कर पाते हैं, और ना ही बच्चा वो प्यार और वो दुलार और वो केयर ले पाता है। कैसे बच्चे जो काम मम्मी मतलब दादी नानी कर सकते हैं वो पैसे से आप किसी मेड से तो नहीं करा सकते। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। सुभाषिनी जी हमारे साथ हैं। गुड। धर्मेंद्र जी, आज मन किया था आप लोगों से बात करने का, दिल की बात करने का। ये सब बातें जो हैं बहुत महसूस कर रही हूँ मैं। और बच्चे मतलब मैं उनको बच्चे बोल रही हूँ जो आज की डेट में पेरेंट्स बन गए हैं। 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के युवा जिनके पास आज छोटे बेबी हैं, लेकिन वो कितने तकलीफ में हैं। काम को भी देखना है, पैसे की नीड है, उसको जरूरत को, उसे भी हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, और एक बच्चे होने के बाद ही उनको चांद तारे नजर आ जाते हैं। दिन और रात उनके लिए स्ट्रगल बन जाता है, कैसे मेंटेन करें। जो पहले 4-5 साल का जो पीरियड होता है बच्चे का, जिसमें बच्चा शरारतें बहुत करता है, रिस्क बहुत रहता है, कब वो अपने कहाँ चोट लगा लेगा, हर पल उसके ऊपर एक नजर रखनी पड़ती है। और उस समय पे वो अकेलापन महसूस करते, मतलब वो कोई उनके ऊपर केयर नहीं होती। पैसा 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 खर्च करने में, बच्चे को चाहे खिलाने में तो पैसा खर्च करना है, घुमाना है तो पैसा खर्च करना है, स्कूल भेजना है तो पैसा खर्च करना है, घर पे केयर करवानी है, मेड रखनी है तो पैसा खर्च करना है। और उनको इतना पैसा कमाने के लिए बस पैसा 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 करने के लिए काम करना पड़ता है। और काम करना कितना मानसिक रूप से इंसान को थकाता है, शारीरिक रूप से थकाता है। और उसके बाद बच्चे को प्यार करने जैसा जो क्षमता होती है, जो स्थिति होती है, वो रह ही नहीं पाती, और फिर चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्सा आता है। और ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे रिलेशंस को खराब कर देती हैं। आज अगर देखें तो 40 साल के बेटे का रिलेशन अपने 60 साल के, 70 साल के या 80 साल के जो पिता हैं फिर भी बेहतर है। आप सोचिए, ये जो जनरेशन जो आज 40 साल की इस वक्त इतना स्ट्रगल फेस कर रही है, ये कितना अकेलापन, कितनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को फेस करेंगे जब इनके बच्चे 40 साल 30 साल के होंगे। और इनकी उम्र लगभग, आजकल को तो मालूम है शादियां भी 30-35 साल की होना एक नॉर्मल बात हो गई है। पहले क्या होता था, 20-25-30 साल की उम्र तक हर हालत में शादी और बच्चे हो जाते थे, जिससे कि जब वो 50 साल के होंगे तो उनके बच्चे जो हैं वो बड़े दिखाई देते थे। मतलब एक 25 साल के बच्चे का फादर जो होता था वो लगभग 50 साल के व्यक्ति होते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होगा। अब जो 35 साल की शादी हो रही है जिनकी एज में, उनके बच्चे होने में फिर बहुत टफ हो जाता है। वो बच्चे होने वाला प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, और फिर उसके बाद एक बच्चे को करके उसके पालन पोषण करके जब देखा जाएगा तो 60 साल की उम्र में एक 20 साल का बच्चा दिखाई देगा, 55 साल की उम्र में एक 20 साल का बच्चा दिखाई देगा। और वो भी इतना ज्यादा रिलेशन कैसा होगा उनका आपस का, पेशेंस लेवल कितना होगा। और उस कंडीशन में क्या सिर्फ पैसा खुशी दे पाएगा? क्या रिलेशन अच्छे बन पाएंगे उस उतना कम पेशेंस लेवल होने पर? क्या सचमुच रिलेशन को हम
एंजॉय कर पाएंगे। तो आज भी कुछ परिवारों में चीजों को मेंटेन किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर एक भेड़ चाल चल रही है। पूरी पूरी जनरेशन एक तरह से उस भेड़ चाल में चल रही है कि बस पैसा खर्च करो और सुख ले लो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है अगले पता नहीं मैं उस समय को देखूंगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है, महसूस होता है कि ये चीज महसूस होगी, सबको पता चलेगा कि पैसे से खुशी नहीं मिलेगी। पैसा चाहिए, लेकिन दाल रोटी के लिए भी पैसा चाहिए और पिज्जा और बर्गर के लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन जो खुशी है ना, वो दाल रोटी से जितनी है उतनी पिज्जा बर्गर में नहीं है। और एक पिज्जा बर्गर खाने में 10 दिन की रोटी आपकी बन जाती है। तो पैसा तो दाल रोटी से खुशी देगा, स्वास्थ्य तो दाल रोटी से अच्छा बनेगा। पिज्जा खाने से और बर्गर खाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं बनेगा और उसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो वापस लौटना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जिस दिन खुद थक जाएंगे इस बात से, तब पैसे को कितना चाहिए और कैसे खर्च करेंगे। और दाल रोटी से यदि खुशी मिल रही है तो पिज्जा बर्गर से क्यों हम इतना पैसा कमाने के लिए दौड़ भाग करें और फिर इतनी ज्यादा उसको खर्च करके फिर दुनिया भर के हॉस्पिटल और अपनी मन की शांति को खो दे, तन की हालत को खराब कर दे। तो चलिए, आज बात हुई इस विषय पे, आप भी सोचिए इस विषय में। और यदि आपको कुछ भी लगता है, कोई कमेंट करने का मन करता है, कोई बात करने का मन करता है, तो जरूर करिए। ये इतना अच्छा माध्यम है, आपको आपके भी विचार होंगे। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आपके उन विचारों का। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या कोई ऐसी बात है जो आप भी कहना चाहते हैं, अलग से कुछ आपके विचार है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और किस विषय पे और आप बात करना चाहते हैं मेरे साथ, ताकि मैं इस लाइव प्रोग्राम में आपके साथ बात कर सकूं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आज यही रखते हैं कि हमें हमें जो असली खुशी है, सच्ची खुशी है, क्या हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा हमें दे सकता है, या हमारी रिलेशन, हमारे संबंध एक दूसरे से, एक दूसरे को समझना, हमारा जो पेशेंस लेवल है उसको बढ़ा के रखना, एक अच्छा सकारात्मक सोच को अपने को अंदर डेवलप करना, अपने बुजुर्गों के साथ उनकी मानसिकता को समझते हुए उनके साथ एक रिलेशन और संतुलन बनाना हमें खुशी दे सकता है। तो जरूर आप इसमें कमेंट करें और मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ही अच्छे ढंग से लगातार निभाते हुए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।